नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। राजभाषा दिवस पर साहित्यकार सुरजीत नवदीप मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित हुए। क्षेत्र के वयोवृद्ध वरिष्ठ साहित्यकार एवं अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों के सफल संचालक सुरजीत नवदीप को राजभाषा आयोग द्वारा राजभाषा दिवस पर न्यू कॉन्फ्रेंस हॉल सर्किट हाउस सिविल लाइन रायपुर में छत्तीसगढ़ भाषा का वैभव और सम्मान बढ़ाने के लिए राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा सार्वजनिक सम्मान दिया गया। उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ साहित्यकार श्री सुरजीत नवदीप पूर्व में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग में सम्मानित सदस्य के रूप में अपनी प्रभावी सेवाएं दे चुके हैं। इस अवसर पर बातचीत करते हुए श्री नवदीप ने कहा कि उक्त सम्मान छत्तीसगढ़ियों, छत्तीसगढ़ और राजभाषा का सम्मान है, जिसके लिए वे विष्णुदेव सरकार के सदैव आभारी रहेंगे। सम्मान समारोह में मुख्य रूप से सम्मानित होने वाले निम्न साहित्यकार डॉक्टर रमेंद्र मिश्रा, श्री पुनीत गुरुवंश, डॉक्टर सुखदेव साहू सरस, श्री शिवव्रत पावले एवं श्रीमती शकुंतला सेंडे सहित सुषमा गौराहा, श्री विवेक आचार्य, डॉक्टर अभिलाषा बेहार, कवि सुरेंद्र दुबे, सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक अनुज शर्मा एवं सचिव अन्न बलगमन सहित बड़ी संख्या में साहित्यकार, गणमान्य नागरिक और अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। आगे बढ़ाओ। मंच में बैठे हमें वयोवरिष्ठ शिक्षाविद, इतिहासकार, साहित्यकार, युवा नीतिविद, समाज सेवी आचार्य रमेंद्र नाथ मिश्र। अपन आपसे महापुराण महापोथी कवि तथा पूर्व शिक्षक सुरजीत नवदीप केवल एक नाम ही नहीं, चलती फिरती एक काव्य फैक्ट्री है, कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 85 साल की उनकी जीवन यात्रा और साहित्य के सफरनामे को शब्दों में बांधना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। देश बंटवारे के पूर्व अखंड भारत के पाकिस्तान के गांव मंडी भावलदीन में जन्मे कविवर अपने जिंदा बचे 3 भाइयों और माँ बाप के साथ कंडेल गांव आ गए और ग्राम झिरिया में स्कूली जीवन जिया। कालांतर से शिक्षक बने और धमतरी में सेवानिवृत्त भी हुए। नगर में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ के बच्चे उनके हाथों से न पढ़े हों। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का विस्तार अनंत है। अनेक काव्य संग्रह और रचनाओं के लेखक श्री सुरजीत नवदीप से ही सुनने और जानने का प्रयास करते हैं कि मुख्यमंत्री के हाथों छत्तीसगढ़ के दुलरवा बेटा का सम्मान पाकर वे कैसा अनुभव कर रहे हैं। सर जी, सम्मानों की श्रृंखला में एक और सम्मान आज मिल गया। जीवन भर की ये दौलत है, जीवन भर की ये कमाई है। सबको धन मिल जाता है, लेकिन आपको सम्मान मिला और आपके सम्मान में यहाँ लिखा भी हुआ है, हम पठन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस, छत्तीसगढ़ माटी के आप दुलरवा बेटा हैं। महतारी भारत छत्तीसगढ़ पर आपकी सेवा है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के झांपी में जो राय रही, आप ला सम्मान सहित मया चिन्हारी भेंट करत हन। ये मुख्यमंत्री के कर कमलों से
ये सम्मान पाकर आप कैसा आभास करते हैं और किनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इस उम्र में भी आपको याद रखा और सम्मान दिया? छत्तीसगढ़ी का सम्मान मैंने भी किया, क्योंकि हम पाकिस्तान से छत्तीसगढ़ आए और यहाँ आने के बाद हम स्वयं अनुभव करने लगे कि आखिर रोजी रोटी का हिसाब कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए। तो क्योंकि ये ज़रूरी भी था, इसलिए मेरे माता पिता जो कंडेल में रह रहे थे, वो मिलजुल कर खेती का काम भी करते थे। बाद में धीरे धीरे करके एक व्यवसाय जो किराना भंडार का होता है वो प्रारंभ किया, और उसके बाद सवाल था कि ये बच्चे पढ़े कैसे। तो हम लोगों को जमतरी लाकर एक स्कूल में भर्ती किया गया, ताकि हम एक भाषा तो सीखें कम से कम। तो हम हिंदी भी पढ़ते रहे और यहाँ रहकर दो साल करीब हम उर्दू भी पढ़े। उर्दू पढ़ने के बाद भी मुझको पिताजी को लगा कि ये पूर्ण नहीं कर सकेगा, तो हमें हिंदी स्कूल में और भर्ती कर दिया गया। और वहाँ जाने के बाद हमने एक नई भाषा और सीखी, वो थी छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी भाषा सीखने के बाद हम लोगों को ये था कि यहाँ कोई व्यवसाय भी किया जाए। तो मेरे पूज्य पिताजी ने स्वर्गीय अपने प्रयासों के द्वारा यहाँ पर प्रारंभ किया अपना व्यवसाय, और वो व्यवसाय था दुग्ध का। 4-5 गाय, 2 भैंसे, इस प्रकार से हमने जीवन यापन के लिए एक रास्ता अपनाया। हमारे पिताजी ने ये काम शुरू किया तो हम लोग उनके साथ सहयोग करते थे। बाद में लगा कि इतने से कि बाकी और जो बच्चे हैं उनको भी पढ़ने के लिए कुछ पैसा चाहिए, उसके लिए अलग अलग व्यवसाय किया जाए। तो एक हम लोगों ने ये आलू प्याज का व्यवसाय यहाँ धमतरी में रहकर बड़ा बाजार जो है वहाँ काम शुरू किया। ईश्वर की कृपा रही कि हमारा बाजार में बहुत व्यवसाय चला और इतना धन वहाँ से मिल गया कि वहाँ से हमने सोचा कि कुछ दूसरा व्यवसाय भी किया जा सके, ताकि और आगे बढ़ा जा सके। दूसरे जो बच्चे हैं वे भी काम में सहयोग देने लगे, और ऐसा लगा कि इसको व्यवसाय को करने के लिए हमको भाषा तो सीखनी ही पड़ेगी, बोली सीखनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ी जो गांव के विद्यार्थी होते हैं, लड़के होते हैं, उनके साथ सहयोग किया, मित्रता बरताई, और मित्रता बढ़ते हम भी ठीक समझ सच कर छत्तीसगढ़ी सीखने लगे। और जब हमको लगने लगा कि ऐसा और आगे पढ़ना चाहिए, तो हमने धमतरी में ही रहकर 11वीं कक्षा तक पढ़ा, और हमने उसमें छत्तीसगढ़ी भी सीखी, हिंदी भी सीखी, पढ़ते रहे। और थोड़ा बहुत समय बचता था तो पूज्य पिताजी हमको थोड़ा बहुत उर्दू भी सिखा देते थे जी। मगर मेरी माँ सिर्फ अपनी भाषा ही बोलना जानती थी। मगर जब व्यवसाय का प्रश्न आ गया तो माता जी भी छत्तीसगढ़ी सीखी और व्यवसाय में सहयोग करने लगी। जी, आपने बहुत सारे व्यवसाय गिनाए, लेकिन जहाँ तक जानकारी है कि 65 साल पहले जब यह भगवती होटल भी शायद अस्तित्व में नहीं था, हिंदुजा होटल भी नहीं था, तब किरण होटल नाम से होटल बड़ा प्रसिद्ध था। वो होटल क्यों प्रसिद्ध था और कहाँ पर था, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए।
ये मकई चौक पर बिल्कुल लक्ष्मी राइस मिल के सामने ही हमने ये होटल शुरू किया, किरण होटल। तो वहाँ किरण होटल जो प्रसिद्ध था वो रबड़ी के लिए प्रसिद्ध था। दूर दूर तक इसकी प्रसिद्धि हो गई और उससे हमको लाभ भी बहुत हुआ। और हमारे साथ प्रश्न था कि मेहनत करने के लिए आदमी तो काम करने वाले अच्छे चाहिए। तो यही के छत्तीसगढ़िया जो व्यक्ति थे जो काम करना जानते थे, तो होटल के काम में उनसे हम सहयोग लेते रहे। जी, ये छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया आज बोलते हैं। हाँ हाँ, लेकिन आप तो बहुत पहले यहाँ देश बंटवारे के बाद आ गए थे, तो आपने क्या अनुभव किया छत्तीसगढ़िया के बारे में? मैंने सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ के जो लोग हैं सीधे साधे, मीठा बोलने वाले, काम में सहयोग करने वाले, खेती किसानी में हर समय व्यस्त रहने वाले लोग हमको मिले। कारण था हमारे पिताजी का और दादाजी का ये व्यवसाय जो खेती का है वो कर रहे थे, तो हम भी उनके साथ खेत में काम करना सीख गए। और काम करना तो सीखे ही सीखे, हम उनके साथ व्यवसाय के साथ साथ धीरे धीरे हम हिंदी भी पढ़ने लग गए। और हिंदी पढ़ने के बाद हम बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जो हमारे जहाँ रहते थे कंडेल में वहाँ उनका भी घर है कंडेल में, तो वो धमतरी भी उनका घर था। उनके दामाद थे श्रीवास्तव जी, वकील थे। जी, ये आप इस उम्र में भी आपको राज्य सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार नहीं भूली और आपको बुला के सम्मानित किया। उस विषय में कुछ बताइए, कौन कौन उपस्थित थे, किनको किनको धन्यवाद देंगे, कैसा माहौल था, विष्णुदेव जी से बारे में आपकी क्या राय बनी? छत्तीसगढ़ का सम्मान माने कि आपका सम्मान माने? हाँ नहीं, छत्तीसगढ़ के लोगों का सम्मान है, वहाँ के गुरुजनों का सम्मान है, वहाँ के काम करने वाले लोगों का सम्मान है। उन लोगों जो धीरे धीरे मैं जब रामायण गीता में पढ़ता था, सुनता था, तो मैं कई बार मुझसे कहा करते थे, बाबू छोटेलाल जी श्रीवास्तव, अरे तू तो कविता भी लिख सकता है ना, लिख। तो मैंने 2-4 कविताएं छोटी छोटी लिखी और उसको लिखने के बाद स्वर्गीय पांडे जी, शिव प्रसाद जी पांडे, वो भी टीचर थे, उनसे हमने हिंदी सीखी और सीखने के साथ साथ मैं जब कविता लिखने लगा तो उसको पसंद आ गया। तो 2-4-5 जगह मैं कविता बोला भाला तो लोग कहते थे, यार तुम तो बढ़िया कविता लिखते हो, लोगों को सुनाया करो। तो मैंने कविता लिखनी वहाँ से शुरू की। जी, ये कब आपके सम्मान समारोह में कौन कौन उपस्थित हुए, किनकी शुभकामनाएं आपको मिली? मेरे को इतनी, वहाँ पे मुख्यमंत्री अभी वर्तमान के और वो अपने ब्रिजमोहन जी अग्रवाल जी, ये और सुरेंद्र दुबे जी, ये भी मेरे साथ जुड़ गए और मैं धीरे धीरे उनको भी साथ में जोड़कर कवि सम्मेलन करने लगा, जिसका निमंत्रण मिलता रहा और उससे मुझको काफ़ी पैसे मिले, जिससे मैंने नगर में छोटी बड़ी जगह खरीद कर घर बनाना शुरू किया। और घर बनाकर हम अभी वर्तमान में उसी घर में रहते हैं जो रिसाईपारा में है। जी, विष्णुदेव सरकार को किस तरह धन्यवाद देंगे कि उन्होंने आपको याद किया, भूले नहीं और सम्मान दिया, तो किस तरह थैंक्स करेंगे, आभार करेंगे? मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि माननीय अपने
विष्णुदेव जी साय साहब, हाँ, ये नए मुख्यमंत्री अपने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, और वो सीधे साधे सज्जन व्यक्ति, सहयोग करने वाले, मीठा बोलने वाले, सहयोग करने वाले, सहयोग करने के साथ साथ बोलते भर नहीं, हाँ अगर किसी काम को कह दिया तो वो हाँ ही करते हैं, यानी काम पूरा करके दिखाते हैं। तो उन सब का सहयोग मुझे बृजमोहन जी अग्रवाल बताया मैंने, हमारे ये माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान बहुत सहयोग किए बराबर। और दूसरे जो मंत्री बनाए गए उनमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो मुझसे भी परिचित थे, क्योंकि उनने मंच पर मुझको कवि सम्मेलनों में खूब सुना। मैं छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश में कविताएं पढ़ने के लिए निमंत्रित किया जाता रहा, और इस प्रकार मैंने बहुत से लोगों को, छत्तीसगढ़ के कवियों को, गीतकारों को, व्यंग्यकारों को निमंत्रित दिया, और हम एक साथ कवि सम्मेलन किया करते थे। जी, हम चाहते हैं कि जिस छत्तीसगढ़ी कविताओं की वजह से धमतरी की, आपकी और छत्तीसगढ़ की पूरे देश में पहचान बनी, वो छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध कविताएं छींट दोरे, बीन दोरे, धान पे कुछ था, अगर उसके कुछ लाइनें याद आ जाए तो हमारे दर्शक भी आनंद ले लेंगे, क्योंकि वो सब भूल चुके हैं पुराना जमाना और पुरानी कविताएं। अभी भी वर्तमान में मुझको कुछ पुराने जो लोग हैं रास्ते में मिल जाएंगे तो अचानक कहेंगे, अरे आप तो वही है ना। तो मैं कहता था कौन, तो कभी कौन, तो बोले आप सुरजीत नवदीप है। मैंने कहा जी। अरे बोले आपकी कविता तो मुझको भी याद है। तो मैं बहुत प्रसन्न होता था कि मेरी कविता की पंक्तियाँ बम्बई में, कलकत्ता में सुनी जा रही है, पूरे देश में घूम घूम कर हर छोटे बड़े शहर में मैंने कविताएं छत्तीसगढ़ी पढ़ी। इन खेतों में डाल दो रे, छींट दो रे, बीज दो ये धान के, इन खेतों में डाल दो रे, छींट दो रे, बीज दो ये धान के। इसके पीछे कारण था, हम माता पिता के साथ, दादाजी के साथ खेती करके ये देखता था मैं कि ये कैसे होता है। तो उसको मैंने शब्दों में बांधा, और शब्दों से बांधकर जब वो कविताएं मैं मंच पर पढ़ता, तब स्वर्गीय पवन दीवान जी ये कहते थे, देख भैया आप पहले वो कविता पढ़ोगे, इन खेतों में डाल दो रे, छींट दो रे, बीज दो ये धान के, गुरमतिया सुरमतिया भेजरी अजान के। लोग बहुत पसंद किए, इसलिए गांव गांव में छत्तीसगढ़ के मुझको ये कविता के कारण जब खूब प्रसिद्धि मिली और लोगों ने मुझको सुना। मैं सबको इसके लिए बधाई, वर्तमान सरकार को इसके लिए बधाई देता हूँ। राज्यसभा वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग है, उनके सारे कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ।